इधर आ। क्या हुआ? ये देखो क्या मिला। अरे आइए सर, आइए। साहब ये देखिए, हमें खुदाई में कंकाल मिला सर। सर ये देखिए, सर ये कंकाल काफी पुराना दिख रहा है, इसकी हड्डियां भी काफी गल चुकी हैं। सर ये देखिए, A5? ये तो एयरफोर्स का बैच है। यस सर। कहीं ये कंकाल किसी ऑफिसर भी तो नहीं है? काम करो, स्केलेटन भेजो लैब में टेस्ट के लिए। राइट सर। फॉलो। उठो। वर्तमान का हर पल अतीत से जुड़ा होता है। गुजरे हुए जख्मों के निशान वर्तमान के चेहरे से कम तो होते हैं लेकिन मिटते नहीं हैं। और ऐसे में उन जख्मों को अगर आप फिर से खरोच दें तो आज का खूबसूरत चेहरा फिर से बदनुमा हो जाता है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर रुद्र सेन गुप्ता। स्वागत है आपका क्राइम पेट्रोल दस्तक में। कहने को तो ये केस पिछले साल का है, लेकिन असल में ये गुनाह कई साल पहले हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इस केस में आज और कल कैसे एक दूसरे से उलझ गए हैं। बेटा ये लो, खाओ। बाबू, अम्मा ने मुझे मारा। मारा? हाँ। वो खाना खिला रही थी, उंगली में काट लिया उसने। तो तू इसे मारेगी? अपनी औकात में रह। चल खाना खिला इसे। आजा बेटा, आजा, खाना खिला इसे। अरे किधर है तू? चल चल फटफट खाना लगा, चल। आ गया तू नाली का पानी पीकर? यहाँ बच्चे के पीने के लिए तो दूध नहीं है और पैसा तू बर्बाद कर रहा है दारू पे। ये देख, बहुत पैसे हैं मेरे पास, पीने के लिए भी और उड़ाने के लिए भी, समझी? अब तू एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले। अगर तूने दोबारा चू करके भी आवाज निकाली ना तो तेरे ना गर्दन दबा दूंगा मैं, जान ले लूंगा मैं तेरा। चल जा, खाना लगा अब जाके। सर लैब से उस स्केलेटन की रिपोर्ट आ गई है सर। ये स्केलेटन करीब 10-12 साल पुराना है। एक मेल की बॉडी है। मतलब ये तय हो गया कि ये सिंबल A5 का ही है। हो सकता है ये आदमी वहीं से हो सकता है सर। सर हमें लगता है कि हमें आसपास के A5 स्टेशन से कांटेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, तमाम पुलिस स्टेशन में पता करो, मिसिंग फाइल केसेस चेक करो, खास करके 12 साल पुराना। ओके, राइट सर। आइए। देखिए, हमें 10-12 साल पुराना एक स्केलेटन मिला है। उसी के पास से हमें एक A5 का सिंबल भी मिला था। तो क्या आपके डिपार्टमेंट में किसी ऑफिसर की ऐसी मिसिंग हिस्ट्री है जो कि उस टाइम पीरियड के दौरान गायब हुए हों? जो टाइम पीरियड आप बता रहे हो, उस दौरान 3 ऑफिसर A5 की ट्रेनिंग छोड़कर गए थे। बाद में 2 ऑफिसर मिल गए थे, लेकिन एक ऑफिसर को हम कभी ट्रेस नहीं कर पाए। अभिजीत घोषाल। इसके घर में हमने नोटिस भी भेजा था, पर वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। रिपोर्ट के हिसाब से ये जब गायब हुआ, उस वक्त ये एक सीक्रेट मिशन पर भी असाइन था। वो सीक्रेट मिशन क्या था? सीक्रेट मिशन के बारे में हम आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। उसके लिए आप अभिजीत के इमीडिएट बॉस को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। थैंक यू। अभिजीत वाज अ ब्रिलियंट ऑफिसर। काम और यूनिफॉर्म के प्रति उसकी जो डेडिकेशन और ऑनेस्टी थी, बहुत कम ऑफिसर्स में होती है। उसे जो भी असाइनमेंट दिया जाता था उसे वो बखूबी निभाता था, इसलिए हमने उसे वो सीक्रेट मिशन असाइन किया। इफ यू डोंट माइंड,
तुम वही रुको, मैं पहुंच रहा हूँ। And he never disappointed us. नाम क्या है तुम्हारा? अभिजीत घोषाल। तुम AFI के मेंबर हो? वो तो आपको मेरी वर्दी देख के पता चली क्या होगा। तुम्हें पता है ना, अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो हम तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन आपको सब कुछ बता के मैं मेरे देश और मेरी यूनिट के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी। इनफैक्ट उसने हम सबको इम्प्रेस किया और इसलिए हमारे मिशन के लिए हमने उसे सिलेक्ट भी कर लिया। उसके बाद इंफॉर्मेशन लीक होने बंद हो गए। एवरीथिंग वाज हंकी डोरी। लेकिन अचानक उसके गायब होने के एक रात पहले वो मुझसे मिलने आया। क्या तुम अचानक घर जाना चाहते हो? यस सर, एक्चुअली घर पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बट आई प्रॉमिस टू रिपोर्ट बैक इन 2 days। आई होप एवरीथिंग इज ऑलराइट। नथिंग दैट आई कैन हैंडल। उसके बाद अभिजीत कभी लौट कर ही नहीं आया। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की और ही कुड नॉट गेट एनीथिंग। तो नेचुरली AFI को उसे भगोड़ा घोषित करना पड़ा। अच्छा, क्या इस बीच अभिजीत ने कभी आपसे कोई कांटेक्ट रखने की कोशिश की? नो, नेवर। अब इस इंफॉर्मेशन लीक होने के पीछे उसका हाथ था या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका इस तरह अचानक गायब हो जाने से एक शक तो जरूर होता है। ठीक है, हम तो अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे, लेकिन सर अगर अभिजीत का फोटोग्राफ मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। और वन मोर थिंग सर, उसका फैमिली एड्रेस शेयर कर सकते हैं आप? या श्योर। थैंक यू सर। सर अभिजीत उस दिन AFI से तो निकला था। मैंने वहाँ के रजिस्टर में उसकी एंट्री चेक की थी और उसके ट्रेन टिकट्स के अकॉर्डिंग उसने कोलकाता के लिए ट्रेन ली थी और उसके बाद से वो गायब हो गया। शायद किसी को पहले से पता हो कि वो वहाँ आ रहा है। हो सकता है कि ये उस सीक्रेट मिशन के चक्कर में हुआ हो सकता है सर। आफ्टर ऑल ऐसे मिशन में जान का खतरा तो रहता ही है। लेकिन एक AFI ऑफिसर की सस्पिशियस कंडीशन में मौत कई सवाल खड़े कर देता है। हमें इस स्केलेटन का आइडेंटिटी तुरंत कंफर्म करना होगा, अभिजीत के फैमिली से मिलना होगा। माँ 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 सुनो ना माँ। माँ अब तो मेरे पास क्यों आया? जा अपने दोनों बापू से मेरी शिकायत कर। क्या तू मुझसे बात नहीं करेगी? नहीं करूंगी। मैं तेरा कोई नहीं? तू मेरा कोई नहीं। फिर बाद में नहीं बोलना। उज्जवल क्या कर रहे हैं? बेटा आजा। क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहा है? माँ कहाँ है तेरी? अंदर। भावना, चल चल बेटा। भावना, भावना, भावना। उज्जवल कहाँ था? पता तारे को? अभी तो मेरे साथ खेल रहा था। खेल रहा था? वो ना बाहर खड़ा था दरवाजे पे यतीमों की तरह। उसकी आंख में आंसू भी थे। बेटा क्या हुआ तुमको? अरे माँ आपसे मजाक कर रही थी। अब मैं आपकी माँ हूँ ना। अरे कैसी माँ है तू? एक इतना बच्चा ना समझता तारे से। फिर गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अगली बार तूने ऐसी गलती की ना तो तारी खाल छीन दूंगा, याद रखना। जी। ये पैर दे किसके? कितनी धूल जमा है? चल पैर धुला उसके। मैं अभी करती हूँ। पैर धुला उसके। अब तो तुम मुझसे कभी नहीं रूठेगी ना माँ? कभी नहीं बेटा, वादा करो। कभी भी नहीं। जी, हमें अभिजीत के बारे में पूछताछ करने आए। हम किसी अभिजीत को नहीं जानते हैं। इसको पहचानते हैं? नहीं पता साहब, ये कौन है? हमने ये मकान 4 साल पहले खरीदा है। उसके पहले कोई रहता होगा तो रहता होगा। हाँ सर, ये अभिजीत है।
10-12 साल पहले ये यहाँ रहता था। ये वो AFI में पोस्टेड था, लेकिन फिर अचानक वो एकदम से गायब हो गया। और उसकी फैमिली? उसके गायब होने के बाद उसकी फैमिली भी इधर उधर बिखर गई। मुझे ठीक से याद नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा है जो अभिजीत या उसकी फैमिली के बारे में बता पाए? हाँ सर, तन्मय आपको सब कुछ बता सकता है। वो उसका खास दोस्त था। कहाँ मिलेगा ये तन्मय? ऐसा नहीं हो सकता। 20 फुट से ज्यादा जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं आप। पेनल्टी भरी है और 3 दिन के अंदर वो सारी बाउंड्री खाली करवाइए खुद से, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहिए। ऐसा मत कीजिए, आपका भी ख्याल रखेंगे ना सब। मामला को रफा दफा कर दीजिए सर। गवर्नमेंट ऑफिसर को ब्राइब देते हो? ये भी लिखो इसकी रिपोर्ट में। माफ कर दीजिए सब, गलती हो गई सब। लेके जाओ इसे। आइंदा नहीं होगा सब, छोड़ दीजिए ना सब। सब हेलो, मैं बालीगंज पुलिस स्टेशन से PSI अमित मंडल बोल रहा हूँ। हमें आपसे कुछ बात करनी है, तो आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। क्या बात क्या हुई है सर? आप एक बार पुलिस स्टेशन आ जाइए, फिर बताते हैं। अभिजीत को जानते हो? अभिजीत? अभिजीत घोषाल। सर हाँ, वो मेरा अच्छा दोस्त था, लेकिन सर वो तो 10-12 साल पहले गायब हो गया था ना। तुम इतने बड़े ऑफिसर हो, अभिजीत के अच्छे दोस्त भी हो, कभी इसको ढूंढने की कोशिश नहीं की? कहाँ नहीं ढूंढा उसे सर, मैंने हर जगह ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला वो मुझे। लेकिन सर उसके बारे में जो सुना ना, सुन के बहुत शर्मिंदगी हुई। यही कि वो गद्दार था, उसने देश के साथ गद्दारी की थी, इसलिए FI ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। लेकिन वो गद्दार नहीं हो सकता सर। FI तो उसकी जान थी, उसका सपना था। वो देश के साथ गद्दारी कैसे कर सकता है? अच्छा, उसकी फैमिली का कोई अता पता है तुम्हारे पास? सर सब बर्बाद हो गया। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने दर-दर की ठोकरें खाई। उसकी बहन रूमा ने आत्महत्या कर ली। व्हाट? उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली? क्यों? सर ये तो किसी को भी नहीं पता। उसके माँ का एड्रेस है तुम्हारे पास? सर छोटा मोटा काम करके अपना पेट पालती है, लेकिन कौन से एरिया में ये तो मुझे भी नहीं पता। उसका कोई और दोस्त, कोई परिचित? सर एक दोस्त था निशान, लेकिन सर वो तो बहुत साल पहले दिल्ली में शिफ्ट हो गया और मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ पता होगा। वी लॉस्ट टच। अच्छा, आपके पास निशान का कोई फ़ोन नंबर या एड्रेस होगा? हाँ श्योर सर, अभी देता हूँ। कितने बलून फोड़ेगी आज ये? अरे बेटा चलो, मैं तुम्हें नया बलून सिला देता हूँ, ठीक है? चल। अरे अभी चाय बन रही है, वो तो पी के जाओ। अरे मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा, तुम्हें अभी चाहिए ना बलून और चॉकलेट भी? तो चलो मैं भी आया। अरे बस दिला दूंगी ना बाद में। 10 मिनट में आया। ये ले, कल की दावत के लिए सामान है, तैयारी ठीक से करना। किस बात की दावत बापू? अरे मेरा बेटा, कल पड़ोस के गांव के जमींदार साहब अपने घर आ रहे हैं। वो मारे काका साहब तारे दादा साहब आगे से, तो दावत तो बनती है ना। और तुझे वो पहली बार देखेंगे। पहली बार क्यों? बेटा क्योंकि वो शेर हैं जिन्हें सरकार ने पिंजरे में बंद कर रखा था। पिंजरा मतलब जेल, क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मन का शिकार किया था। और पता है उनके पास ना बंदूक भी है। बंदूक मुझे भी चाहिए। मिलेगी बेटा, जरूर मिलेगी। चलो चल बंदूक से खेलेंगे, चल आजा। कल दावत की तैयारी अच्छे से होनी चाहिए, कुछ गड़बड़ हुई ना तो देख लेना।
मम्मा किधर है? नए बलून लेके आ गए। चलो जाओ खेलो। वाह, बहुत अच्छे बलून लाए हो। वैसे कोलकाता में आपने जवानी में क्या गुल खिलाए थे जो बुढ़ापे में पुलिस वाले कॉल कर रहे हैं? पुलिस कॉल? फोन कर लेना, नंबर सेव है। कुछ पता चला अभिजीत की बहन ने सुसाइड क्यों किया? नहीं सर, लेकिन हमने वहाँ के पुलिस स्टेशन में पता किया था सर। सर बड़ा अजीब है, अभिजीत के फैमिली वालों ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई नहीं थी। That's strange। अभिजीत की माँ के बारे में कुछ पता चला? हम उन्हें अभी भी ढूंढ रहे हैं सर। अरे कैसे होगा, पता करो। अभिजीत की माँ का स्केलेटन के साथ डीएनए मैच करना बहुत जरूरी है, तभी तो हमें कुछ पता चलेगा। राइट सर। सर माँ का एड्रेस मिल गया। हम कल के चेहरे से नकाब उतारने में लगे हुए थे, लेकिन हमें खबर ही नहीं थी कि इस केस के कौन से पहलू किन किन लोगों से उलझे हुए। बड़ी मुश्किल से हमें अभिजीत की माँ का पता मिला, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा दिल उनसे मिलने से घबरा रहा था। अभिजीत और उसकी माँ का रिश्ता चाहे कुछ भी हो, एक माँ की आंखों में उसके बेटे का इंतजार तो होगा ही। मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि ऐसी माँ से कैसे कहूँ कि उसका बेटा शायद मर चुका है। कौन है? नमस्कार। हमें आपसे कुछ बातचीत करनी है, कुछ पूछताछ करनी है हमें। किसके बारे में? आपके बेटे अभिजीत के बारे में। उस भगोड़े के बारे में? मैंने अपना खून पसीना बहाकर उसे लायक बनाया था, लेकिन उसने क्या किया हमारे साथ? मुझे और मेरे बेटी को छोड़कर भाग गया, वो भी एक लड़की के लिए। लड़की? कौन सी लड़की? थी एक लड़की। माँ ला मुझे दे। मेरी इतनी परवाह है तो मेरे लिए बहू ला कर दे। अरे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब तूने ढूंढ ली? कौन है बताना। बता दूंगा, एक बार एएफआई में सिलेक्शन हो जाए फिर लाके तुझे मिलवाई दूंगा, ठीक है? मेरे बेटे का सेहरा सजेगा। साहब उस लड़की के चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो गया हमारा। वो उस लड़की को लेके भाग गया। ये कब की बात है? ये कुछ 10-12 साल पहले की बात है साहब। साहब एक रात उसका फोन आया। हेलो माँ। अबे मैं 10 जून को आ रहा हूँ, तू मेरे साथ चलेगी ना सिलीगुड़ी? हाँ बेटा। ओके। मैं उसका इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। वो पिछले कुछ दिनों से लापता है और उसका इस तरह से गायब होना देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। देखिए आपकी बात अगर उससे होगी ना तो प्लीज आप उससे कहिए कि एएफआई से कांटेक्ट करे, वरना मजबूरन हमें गद्दार और भगोड़ा साबित करना होगा उसे। और गद्दारों की सजा क्या होती है ये अच्छे से जानती है आप। रूमा अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, लेकिन ये सदमा उससे सहा नहीं गया, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। रूमा, 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 रूमा मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। अच्छा, रूमा के सुसाइड करने की क्या कोई और वजह नहीं थी? और क्या वजह हो सकती है साहब? अभिजीत ने हमें धोखा दिया, गहरा धोखा दिया। नहीं, आपके बेटे ने आपको धोखा नहीं दिया। हमें लगता है कि शायद उसके साथ धोखा हुआ है। जी हाँ, जिंदगी ने उसको धोखा दिया है। हमें लग रहा है कि आपके बेटे अभिजीत का मर्डर हुआ है 10-12 साल पहले। ये क्या कह रहे हो साहब? हमें एक कंकाल मिला है जो हमें लगता है अभिजीत की है। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन डीएनए टेस्ट के बाद सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा। सर बाकी सब तो ठीक है, लेकिन रूमा का इस बात पर सुसाइड करना थोड़ा खटक रहा है। बिल्कुल। बहन बेटी के भागने पर लोगों का सुसाइड मैंने सुना है, लेकिन भाई के भागने पर बहन की आत्महत्या पहली बार सुन रहा हूं मैं। हो सकता है मामला कुछ और है। तो मैं काम करो, रूमा का फाइल चेक करो। राइट सर। हेलो सर, मैं दिल्ली से निशांत बोल रहा हूँ। आपने कॉल किया था? हमें अभिजीत के बारे में कुछ बात करनी है। अभिजीत? सर वो मेरा बहुत पुराना दोस्त था, पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया। अभी तो कुछ भी पता नहीं चला कहाँ है वो। अच्छा, अभिजीत ने क्या कभी आपसे किसी लड़के का जिक्र किया था? नहीं सर, ऐसी बात तो कोई नहीं कही थी। थैंक यू। माँ मुझे ये कुर्ता नहीं पहनना है, मुझे काला पहनना है। तुमने कहा
कहा था ना उस दिन तुम जिद नहीं करोगे, चुपचाप यही पहनो। माँ मुझे काला कुर्ता पहनना है, नहीं तो मैं पापू को बता दूंगा, फिर वो तुम्हारी पिटाई करेंगे। अरे उज्जवल बेटा, तैयार नहीं हुआ तू अभी तक? पापू मुझे काला कुर्ता पहनना है। अरे नहीं बेटा, ऐसे मौके पर काला रंग अशुभ होता है, तू ये वाला पहन ले। आजा, मैं पहनाता हूं तुझे। अब हो गया राजा बेटा, चल। चलो, सब इंतजार कर रहे होंगे। अरे तू कहाँ जल्दी? शर्म हया है कि नहीं? बस मुंह उठाया और चल दी। देख, काका सा के साथ ना पूरा गांव आ रहा है, मर्दों की जमात है, वहां जाएगी तू? अरे बावड़ी हो गई है के? सर, स्केलेटन का डीएनए अभिजीत की मां के डीएनए से मैच कर गया सर। गुड, मतलब ये प्रूव हो गया कि ये स्केलेटन अभिजीत का ही है। यस सर। वेरी गुड। सर एक और इन्फॉर्मेशन मिली है। हाँ। अभिजीत की मां ने हमसे एक झूठ बोला है। क्या? सर ये रही रूमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। आपको क्या लगता है आप हमसे सच छुपाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? कौन सी बात? आपने हमें बताया नहीं कि रूमा प्रेग्नेंट थी। अब साहब, एक बार इज्जत चली जाए तो दोबारा नहीं आएगी ना साहब। इस काले पोते को उसने अपनी मौत से धो दिया। पता नहीं उसने कहां से अपना मुंह काला कर दिया, इसलिए उसने सुसाइड किया साहब, सुसाइड किया। अच्छा, उस बच्चे का बाप कौन था? अब रूमा ही चली गई तो मैं भी चुप बैठ गई। गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा है? हो सकता है कि आपके बेटे की हत्या के पीछे यही वजह हो। पता नहीं साहब, लेकिन मेरे बच्चों के गुनहगार को ढूंढ दीजिए। समझ में नहीं आ रहा है। अभिजीत का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। अभिजीत की बहन किसी के बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन किसी को खबर ही नहीं है कि भाई बहन का अफेयर चल किसके साथ रहा। सर ये गुत्थी तो उलझती जा रही है। जब तक हमें यह नहीं पता चलता कि 12 साल पहले एग्जैक्टली क्या हुआ था, ये गुत्थी नहीं सुलझने वाली। कहते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं होता। अभिजीत और रूमा के साथ 12 साल पहले आखिर हुआ क्या था, ये जानने के लिए ये सारी बातें जाननी बहुत जरूरी थी। ये केस इतना पुराना हो चुका था कि सच्चाई पर वक्त की मोटी परत पड़ चुकी थी, जिसकी वजह से हमें ना कोई पुख्ता सबूत मिल रहा था और ना ही कोई गवाह। वो कहते हैं ना कि सच कभी नहीं छुपता। आप सच को कितने भी गहरे गड्ढे में दफन कर दीजिए, लेकिन वो कभी न कभी बाहर आ ही जाएगा। बापू, 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 क्या हुआ? माँ घर में कहीं नहीं है। चल चल। अरे भाई साहब, कटे गई वो। भाग तो नहीं गई, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। चल ढूंढते उसे। इसकी हिम्मत कैसे हुई घर छोड़ के जाने की? चल।
तुम्हें लेने आऊंगी। हाँ, तुम अपना ध्यान रखना। दादा, मुझे बड़े साहब से मिलना है, इसको लेकर बात करना था। आप कौन है? दादा, आमी निवेदिता। मैं अभिजीत को जानती हूँ। साहब, मैं और अभिजीत एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर जब मैं उस दिन कैंट में गई और वो मुझे लेने नहीं आया तो मुझे लगा मैं उसके लायक ही नहीं हूँ। इन 12 सालों में मैंने उसके लिए हर रोज दुआ मांगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी दुआ उस तक जा ही नहीं रही है। वो मर चुका है। हमारे लिए तो अभी जी की जिंदगी और मौत एक पहेली बनकर रह गई है। मतलब हम समझ ही नहीं पा रहे कि 12 साल पहले हुआ क्या था। साहब, वो अभिजीत AFI की ट्रेनिंग कर रहा था। हम दोनों ने अपने आने वाले कल के बारे में बहुत कुछ सोच रखा था। बस इसी बीच मेरी फैमिली बीच में आ गई। उनको ये सब मंजूर नहीं था। मैं ना सबसे पहले आके तुम्हें अपने माँ से मिलवाऊंगा। और क्या, फिर हमारी शादी होगी, फिर 2 बच्चे होंगे। नहीं, 2 नहीं, 4। तुम्हें तो पूरी फौज तैयार करनी है। और नहीं तो क्या। निवेदिता, निवेदिता, दादा, एक तरफ मेरे परिवार वाले मेरी शादी किसी और से कराना चाहते थे और उधर अभिजीत अपनी AFI की ट्रेनिंग के लिए सिलीगुड़ी जा रहा था।